अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ 401 का मिड टर्म करंट पेपर आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। उसमें किस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन दोनों को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ मैं लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आपने क्या करना है, उन लिंक्स के थ्रू जाके अपनी फाइल्स को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद देन फिर आपने अपनी ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन वहाँ से करनी। ये आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन हो गया। नेक्स्ट अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करूँ तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन्हें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एक इक्वेशन दी गई है, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब हमने सॉल्व किस तरीके से करना है, ये देखिए यहाँ पे आपने m और n की वैल्यू को ज्यूम करना है, x स्क्र माइनस 2x प्लस 2y स्क्र, इसे हमने m की वैल्यू ज्यूम की है। नेक्स्ट जो हमारे पास 2xy है, इसे हमने n की वैल्यू ज्यूम की है। अब हमने क्या करना है, कि जो हमने अज्यूम वैल्यू m और n की है इसका हमने पार्शियल डिफरेंशिएट लेना है। लेने के बाद देन फिर हमने जो है देखना है कि ये इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। अगर तो वो नहीं तो देन हमने क्या सॉल्व करना है, एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन के थ्रू इसे सॉल्व करना है। एम वाई हमारे पास यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएट एम ओवर पार्शियल डिफरेंशिएट वाई इज इक्वल टू एम वाई के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो एम वाई की वैल्यू 4y आ जाएगी और नेक्स्ट हमारे पास जो एन एक्स की वैल्यू है वो 2y आ जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद देन हमारे पास आगे इंटीग्रेशन फैक्टर है, हमने इसका इंटीग्रेशन फैक्टर लेना है। लेने के बाद जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस टाइप का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे है कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो वो कोई भी आपको इक्वेशन दे सकते हैं, उसे आपने सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको एक इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन को आपने बताना है कि वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ये यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकते हैं। कोई इक्वेशन देके कि आप बताएं कि ये होमोजीनियस में लाइक करता है या नॉन होमोजीनियस में। क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं मैथ 401 के, वो है एक होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के बारे में, दूसरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, तीसरा जो है वो इंटीग्रेशन जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में है। तो इस तरीके से ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपके इन्हीं में से बनते हैं, तो आप लोगों ने इनके लेक्चर्स मस्ट लेने हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हमने ये देखना है कि ये इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद देन यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है। तो इस तरीके से आपको कोई भी इक्वेशन दी जा सकती है। लाइक यहाँ पे जो इक्वेशन थी वो यहाँ थी डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र। तो इस तरीके से आपको कोई और इक्वेशन दे के पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं कि ये होमोजीनियस में लाइक करती है या नॉन होमोजीनियस में। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द इंटीग्रेटिव फैक्टर फॉर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है, आपने क्या करना है, इससे इंटीग्रेटिव फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपने इंटीग्रेटिव फैक्टर्स के लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आप इजीली इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस इक्वेशन के अलावा कोई और इक्वेशन दी जा रही है तो आप उसे भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द बिनॉलीज इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दी गई जिसे आपने सॉल्व करना है। इसका जो है ये आपका सोल्यूशन पेज नंबर 53 में मिल जाएगा आपके हैंडआउट्स में। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 2 जिस तरह से सॉल्व करना है, ये यहाँ पे मैंने इसकी स्क्रीनशॉट अटैच किए हैं, ये आप लोग यहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, फाइंड द इंटीग्रेटिव फैक्टर्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे गेन सी डिफरेंशियल इक्वेशन की आपने क्या फाइंड करनी है, इंटीग्रेटिव फैक्टर फाइंड करना है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इंटीग्रेटिव फैक्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर लेक्चर, तो ये आपने ज़रूर लेना है। तो इसमें से आपको ये जो इक्वेशन दी गई है ये आपकी एग्जाम्पल का पार्ट है, तो आपको यहाँ पे पेज नंबर 37 में मिल जाएगा इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने नीचे भी इसको सॉल्व करके बताया है कि यहाँ पे एग्जाम्पल ये आपकी ये वाली एग्जाम्पल है 1, और जो सोल्यूशन किस तरीके से बनाना है वो यहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट पेस्ट किया। तो ये आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन थे जिस तरीके से एग्जाम में पूछे गए, तो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ पे आके एंड हो रहे हैं। तो आपने अपने एग्जाम में जाने से पहले ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन किए हैं, तो ये आपने ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके जो करंट पेपर्स होते हैं उनमें से आपके जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैथ 401 का आज मैंने आपको करंट पेपर शेयर किया है, ये आपका आज का करंट पेपर है। आज मतलब 30 मई का आपका करंट पेपर है जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।